बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो पूरे के पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, वो आप सब लोगों ने इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी है। कुछ मेन पॉइंट्स ये एक्सरसाइज में जब हम परफॉर्म करेंगे या डिस्कस करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपके चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो रिवाइज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि एन डैश इज एनीथिंग अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन द डेटाबेस। कोई भी चीज जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं वो चीज क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट, हमने अपने स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया था, एनीथिंग अबाउट व्हम यू वांट टू कीप द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, वो चीज क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। और हर एंटिटी के अगेंस्ट फिर डेटाबेस के अंदर क्या बनता है, एक रिलेशन या टेबल बनता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एंटिटी। दोबारा से देखें, एन एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन द डेटाबेस। कोई भी चीज जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो हमारे पास क्या है, एंटिटी है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक है, इन अ टेबल द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज। स्टूडेंट्स, आपको रिलेशन वाला टॉपिक याद होगा कि रिलेशन क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, और हमने रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, और उसके अंदर हम लोगों ने रोज और कॉलम के बारे में पढ़ा था कि उसकी जो सीक्वेंस है या उसका जो ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि हम जब डेटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, मैंने आई थिंक सो आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि जब स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में फीस सबमिशन के लिए, तो कभी भी अकाउंट्स वाले ये नहीं कहते कि हमारे पास रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स आए। जो भी स्टूडेंट आएगा उसका जो भी रोल नंबर होगा वो डेटाबेस में उसी सीक्वेंस में उसको जो है वो स्टोर करते जाएंगे। मींस वो ऑर्डर जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जब डेटाबेस हम सर्च करते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट कीज, तो फिर जो हमारे पास ऑर्डर आएगा या जो व्यू आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग टू आर सीक्वेंस होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं या टेबल बना रहे होते हैं, उसमें रोज और कॉलम का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या है, इन अ रिलेशन, रिलेशन टेबल को भी कहते हैं, द एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड। आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से याद होगा, हमने एक टॉपिक कवर किया था कीज का। कीज क्या होती है और उसकी कुछ टाइप्स क्या हैं। उसमें सबसे पहले हमने जिस की को डिस्कस किया था वो प्राइमरी की थी। और स्टूडेंट्स, आपको यही बात एक्सप्लेन की गई थी कि प्राइमरी की किसी भी रिलेशन में किस एक एट्रीब्यूट को या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बनाई जाती है, जिसकी बेस पर क्या किया जाता है, हम रिकॉर्ड को क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हमने स्टूडेंट टेबल की एग्जांपल ली थी और उसमें मैंने आपको रोल नंबर को प्राइमरी की बनाकर बताया था कि रोल नंबर एक ऐसी फील्ड है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है तमाम रिकॉर्ड्स को। नेम सेम हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो सकता है अगर दो भाई या दो बहनें एक ही क्लास में पढ़ रही हैं, लेकिन रोल नंबर क्या होगा, वो यूनिक होगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्राइमरी की, कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट को या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट को मिलाकर एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक है कि अ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से याद होगा, हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे छोटे छोटे से, जिसमें यूजर के बारे में, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ा था,
और आपको बड़ा क्लियरली याद होगा कि जो DBA है वो पर्सन है जो ये तमाम के तमाम कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डेटाबेस के डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, DBA होगा। तो स्टूडेंट इन 4 के 4 फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास कौन से टॉपिक जो हैं वो रिवाइज हुए हैं, एंटिटी का, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, प्राइमरी की को आप लोगों ने एक जनरल सा ओवरव्यू ले लिया, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को दोबारा से उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो जो काम वो परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज कर लिया एक किस्म का। अब नेक्स्ट बोर्ड पर हम चलते हैं और कुछ ट्रू फॉल्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम MCQs की तरफ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट है, द व्यू इज नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस। स्टूडेंट आपको टॉपिक याद होगा व्यू का और इंडेक्सेस का, जिसमें हम लोगों ने इनकी जनरल जो है वो डिस्कशन की थी। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के अंदर से हमारी रिक्वायर्ड फील्ड को एक्सट्रैक्ट करके एक वर्चुअल टेबल क्रिएट किया जाता है जो कि डेटाबेस में स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो वो टेबल हमारे पास क्या बन जाता है, वो व्यू बन जाता है। तो अगर इस स्टेटमेंट को दोबारा देखें, द व्यू इज नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू कंसीडर होगी, क्योंकि डेटाबेस में व्यू स्टोर्ड नहीं होते, वर्चुअल टेबल्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, 2 टेबल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम इन द डेटाबेस। स्टूडेंट्स, जब हमने रिलेशन को पढ़ा था और रिलेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे मींस टेबल को, तो उसमें ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटाबेसिस में हम एक नाम के 2 टेबल्स नहीं बना सकते। सिंपल वर्डिंग में अगर हमने स्टूडेंट की डेटाबेस बनानी है तो हम एक रिलेशन का नाम रख रहे हैं स्टूडेंट और दूसरा एक डिफरेंट टेबल बना रहे हैं और उसका नाम भी स्टूडेंट रख रहे हैं, तो ये चीज डेटाबेसिस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मींस के सेम नेम के 2 टेबल्स डेटाबेसिस में नहीं बन सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या कंसीडर होगी, ट्रू कंसीडर होगी। उसके बाद हमारे पास आता है, इंडेक्स मेक्स द सर्चिंग ऑफ अ रिकॉर्ड फास्टर। स्टूडेंट याद होगा आपको इंडेक्स के बारे में, मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी, आप उसी एग्जांपल को अगर दोबारा लेकर आए माइंड में, तो आपको याद होगा कि जैसे मैंने कहा था कि आपकी बुक के स्टार्ट में एक इंडेक्स बना होता है जिसमें सीरियल नंबर, चैप्टर्स के नेम और कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है वो लिखा होता है। तो अगर आपको किसी भी एक चैप्टर पर डायरेक्टली जो है वो बुक में जाना है, तो आप सारे पेजेस को 1 बाय 1 आगे करने की बजाय डायरेक्टली उस चैप्टर के पेज नंबर को वहां से सर्च कर लेते हो और उस चैप्टर को डायरेक्टली जो है वो वहां से जाकर जो है वो ओपन कर लेते हो। तो इंडेक्स की मदद से आपकी उस चैप्टर की सर्चिंग का रिकॉर्ड इजीली जो है वो फाइंड आउट हो गया। इसी बात को अगर आप डेटाबेस से रिलेट करते हो तो इंडेक्स डेटाबेसेस में सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या कंसीडर होगी, ट्रू कंसीडर होगी, क्योंकि इसकी मदद से हमारी सर्चिंग जो है वो फास्टर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज, सेकेंडरी की मस्ट बी यूनिक। अभी स्टूडेंट हम प्रीवियस बोर्ड पर भी एक पॉइंट डिस्कस करके आए हैं फिल इन द ब्लैंक में कि किसी भी रिलेशन के अंदर एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर जो कि उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे या उसके सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी की होती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ सेकेंडरी की मस्ट बी यूनिक। सेकेंडरी की का यूनिक होना जरूरी नहीं है, प्राइमरी की यूनिक होती है और यूनिक रिकॉर्ड या यूनिक की के अलावा बाकी तमाम कीज हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी कीज होती हैं। हाँ, ये पॉइंट अलग है कि सेकेंडरी की बेसिस पर भी सर्चेज होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी की यूनिक नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या कंसीडर होगी, फॉल्स कंसीडर होगी। नेक्स्ट वन इज, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फील्ड्स आपको अच्छी तरह से याद होगा, कॉलम्स को हम फील्ड्स भी कहते हैं या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और फाइल किसकी कलेक्शन है, ऑब्वियसली फील्ड्स की कलेक्शन तो नहीं है। किसी भी रिलेशन में हम फील्ड्स बनाते हैं, मींस कॉलम्स बनाते हैं, उस कॉलम में उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली हम क्या इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और जब सारे रिकॉर्ड सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट हों तो वो चीज क्या बनती है, फाइल बनती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या कंसीडर होगी, फॉल्स कंसीडर होगी। नेक्स्ट वन इज, DBMS is a software used to train
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कि DBA को ट्रेन करने के लिए यूज होता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि DBMS एक पूरा इन्वायरमेंट है कि पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास यूजर्स आ जाएंगे, हार्डवेयर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और पूरे का पूरा वर्किंग इन्वायरमेंट आ जाता है। सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को DBA को ट्रेन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी? फॉल्स होगी। लास्ट स्टेटमेंट जो इस बोर्ड की है वो है क्या? रिलेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज टपल इन रिलेशनल डेटाबेस। आप लोगों को वो सारी टर्म्स याद होंगी जो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में की थी, जिसमें मैंने कहा था कि रो या टपल वो एक ही चीज को कहा जाता है, रिलेशन एट्रीब्यूट, कॉलम एट्रीब्यूट या फील्ड एक चीज को कहा जाता है, रिलेशन टेबल एंटिटी एक चीज को कहा जा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन का सेकंड नेम टपल नहीं है, रिलेशन को हम टेबल कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी? फॉल्स कंसीडर होगी। तो यहां पर भी अगर हमने इस ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि आपके बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो गए इस चैप्टर के। अब हम अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पर जाते हैं और कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है द फॉरेन की इज फाउंड इन। आपको अच्छी तरह से याद होगा कीज वाला टॉपिक, जिसमें हमने फॉरेन की के बारे में क्या पढ़ा था? एक पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है कि फॉरेन की हमारे किस टेबल में होती है? पेरेंट टेबल में मौजूद होती है, इंडेक्स टेबल में होती है, व्यू टेबल में होती है या डिपेंडेंट टेबल में होती है। तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है वो चाइल्ड टेबल की क्या बनती है? फॉरेन की बनती है। और चाइल्ड टेबल किस टेबल पर डिपेंडेंट होता है? पेरेंट टेबल पर। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। इंडेक्स टेबल, कोई टेबल यहां पर कंसीडर नहीं होगा और व्यू भी नहीं होगा। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट रिपीट की है वो क्या है कि प्राइमरी की जो कि पेरेंट टेबल की है वो डिपेंडेंट या चाइल्ड टेबल के अंदर क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। तो स्टूडेंट हमारे पास डिपेंडेंट टेबल क्या है? वो इसका राइट ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट दोबारा से जो है वो रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन यूनिक फील्ड्स, वन इज प्राइमरी की एंड द अदर वन इज कॉल्ड। एक टेबल में या एक रिलेशन में जब आप कीज बना रहे होते हैं, तो अगर एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा यूनिक फील्ड्स होंगी तो उनमें से एक फील्ड क्या बन जाएगी? प्राइमरी की बन जाएगी और बाकी क्या रह जाएगी? वो कैंडिडेट होगी। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट टेबल में एग्जांपल दी थी कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और NIC ये एट्रीब्यूट्स हैं और इनमें से हमने प्राइमरी की बनानी है। इनमें से दो ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, एक रोल नंबर जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और एक NIC जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट हमने उनमें से रोल नंबर्स को क्या बना दिया था? प्राइमरी की बना दिया था। जो NIC होगा वो हमारे पास क्या होगी? वो कैंडिडेट की होगी। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ही कैंडिडेट की है जो कि करेक्ट है। प्राइमरी की ऑब्वियसली नहीं है, सेकेंडरी की भी नहीं होगी और सॉर्ट की भी नहीं है। ठीक है, एक जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की बन गया और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है वो क्या हो जाएंगे? वो कैंडिडेट की हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज व्यू इज स्टोर्ड इन द टेबल। व्यू के बारे में अभी हम प्रीवियस ट्रू फॉल्स के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं कि व्यूज क्या होते हैं। बेसिकली 2 या 3 टेबल्स के अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके एक डायनामिक या वर्चुअल जो है वो व्यू क्रिएट कर लेना, जो कि डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो यहाँ पर इसका यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि व्यू स्टोर ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, डेटाबेस ऑप्शन भी नहीं होगा, रो ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा कि नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है क्योंकि व्यू स्टोर होते ही नहीं है डेटाबेसेस में। स्टूडेंट ये कुछ एमसीक्यूज थे। अभी इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज हैं। आइए अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 और एमसीक्यूज हैं। इसमें पहला जो एमसीक्यू है वो है व्हेन की इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर देन 2
एट्रीब्यूट्स देन इट इज कॉल्ड। फिर दोबारा से कीज वाले टॉपिक को आप माइंड में लेकर आए तो स्टूडेंट आपको याद होगा प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की के अलावा अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं तो अभी प्रीवियस बोर्ड पे एमसीक्यू में डिस्कस करके आए हैं कि अगर एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स हों जो कि प्राइमरी की बन सकते हों तो उनमें से एक एट्रीब्यूट तो प्राइमरी की होगा और जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, कैंडिडेट की होंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे। कंट्रोल की सॉर्टिंग की को कहा जाता है, वो भी नहीं हो सकती। आप लोगों को टॉपिक याद होगा कीज वाला, उसमें मैंने कहा था समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की बनने की सलाहियत नहीं रखता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा फील्ड्स को मिलाकर एक की बनाते हैं और वो की क्या कहलाती है, कॉम्पोजिट की कहलाती है। इसको हम कंकैटिनेट की भी कहते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें क्या है, व्हेन की इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर जो की बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट की कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, द टर्म यूजर इज यूज्ड फॉर। यूजर आपको नाम से पता चल रहा होगा जो किसी भी चीज को इस्तेमाल करता है। हमारे पास चैप्टर क्या है, डेटाबेसिस का सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पर हम डेटाबेस को ही लेंगे कि डेटाबेस को यूज करने वाला पर्सन वो डीबीए भी है, वो भी एक यूजर है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी एक यूजर हो सकता है, मैनेजर भी एक यूजर है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने माइंड में रखना है कि वो पर्सन जो डेटाबेस को इस्तेमाल करता है उसके पास आईटी का या सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसको डेटाबेस की इंटरनल इंटायर नॉलेज ना भी पता हो तो वो पर्सन डेटाबेस को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास डीबीए ऑब्वियसली मेंटेनेंस और सारी की सारी जो कारकर्दगी है डेटाबेसिस की उसको मेंटेन करता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहा है, मैनेजर भी नहीं होगा। ये ऑप्शन है द पर्सन हु इज यूजेस द डेटाबेसिस। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे स्टूडेंट आप सब फेसबुक यूजर हैं, फेसबुक एक बहुत बड़ा ही डेटाबेस है हमारे पास, उसमें आप सब फेसबुक को यूज करते हो, आपके पास फेसबुक की डेटाबेस का कंप्लीट नॉलेज नहीं है लेकिन आप यूजर हो, आपके पास फेसबुक के जो ऐप है उसको यूज करने का पता है आपको, आप थोड़ा बहुत आईटी का नॉलेज जानते हो तो आप यूजर हो। लेकिन अगर आपको फेसबुक की डेटाबेसेस के बारे में नहीं भी पता तो आप यूजर कंसीडर होगे। तो किसी भी डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाला पर्सन जो कि यूज करता है वो यूजर होगा और ये तमाम जो है ये डेटाबेस का डिटेल नॉलेज रखेंगे तो ये डेटाबेस के यूजर्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था आज का टॉपिक था जो खत्म हो गया एक्सरसाइज का, जिसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ एमसीक्यूज और कुछ ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया। कल हम अपने रिमेनिंग जो है एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।